बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। PSY P610 का जैसे कि GDP ओपन हुआ है और इसका जो सलूशन है इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मेरी उन हजरात से या फिर उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और मेरे पुराने और न्यू सब्सक्राइबर से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। और इसके अलावा आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे जो हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी स्टूडेंट्स उन हजरात से लाजमी तौर पर शेयर करें। सबसे पहले मैं जीडीपी का जो क्वेश्चन है इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप स्टूडेंट से कि जीडीपी के क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। तो जीडीपी का जो क्वेश्चंस है आप स्टूडेंट से कुछ इस तरह से पूछा गया सवाल कि आपके हिसाब से अगर ब्रेन स्टेम या हाइपोथैलेमस को डैमेज अगर हो जाता है तो आपके हिसाब से अगर हो जाए तो इंसान के सर्वाइवल और बिहेवियर पे क्या असर पड़ेगा, ये पूछा गया मेन सवाल। और क्यों लोअर ब्रेन स्ट्रक्चर्स अभी भी इतना ज़रूरी है, चाहे हमारे पास एडवांस थिंकिंग और रीजनिंग की एबिलिटी हो। और क्यों लोअर ब्रेन स्ट्रक्चर्स अभी भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है या इतना ज़रूरी है चाहे हमारे पास एडवांस्ड थिंकिंग और रीजनिंग की एबिलिटी हो, ये सवाल पूछा गया। अब इसमें जो है वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और एग्जांपल्स भी आप वाज़ेह कर सकते हैं ताकि आपका जो है जीडीपी का जो आंसर है वो बहुत ही अच्छा हो। जैसे कि जीडीपी जो होता है ना, आमतौर पर स्टूडेंट्स की अपनी लर्निंग पर्सपेक्टिव से होती है कि टीचर जो है वो देखता है कि कौन सा स्टूडेंट को बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत इल्म वाला है, जो सवाल पूछा गया उस सवाल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी स्पीच तैयार की है, डिस्कशंस तैयार की है। तो जीडीपी आमतौर पर इस तरह की एक्टिविटी होती है। और ये अब जाहिर सी बात है कि वर्चुअल है तो वर्चुअल जीडीपी मतलब कि एक स्पीच प्रोग्राम हो रहा है आप स्टूडेंट्स का आपस में। और लेकिन अगर फिज़िकल हो तो तब बहुत बेनिफिट है क्योंकि हर एक का जो लर्निंग है ना पर्सपेक्टिव वो जानने को मिलता है। ओके, अब मैंने जो आंसर है कुछ इस तरह से इसमें बताया है आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में कि कुछ लोअर ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं ना, हाईली एवॉल्व मतलब कि हाईली या बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं स्पेसिस इसमें, जैसे कि ह्यूमंस में भी बहुत अहम होते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स हमारे सर्वाइवल के लिए ना बेसिक और ऑटोमेटिक फंक्शंस को ना कंट्रोल करता है जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लिगेट और हाइपोथैलेमस जो हार्ट रेट, सांस लेने के रिदम, डाइजेशन और बॉडी टेम्परेचर्स को रेगुलेट करती है। और ये फंक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं जब तक ये लोअर ब्रेन स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। हायर ब्रेन फंक्शन से जैसे कि थिंकिंग और रीजनिंग काम करते हैं और मगर ये बेसिक सर्वाइवल के लिए काफ़ी नहीं होता। और इस वाले पैराग्राफ में मैंने बताया है कि मिसाल के तौर पर ब्रेन स्टेम जो ब्रेन की नीचे की तरफ होता है ना, वो ऐसे सेंटर्स को कंट्रोल करता है जो हार्ट रेट और ब्रेथिंग को रेगुलेट करता है। अगर ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाए ना तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से क्रिएट कर सकता है, जैसे कि ब्रेथिंग मतलब कि सांस लेना बंद हो सकता है, सांस लेना जो है वो रुक सकता है, ये दिल की धड़कन जो है वो रुक सकती है, चाहे हायर ब्रेन एरियाज ठीक हो। और मज़ीद मैंने इस वाले पैराग्राफ में बताया है कुछ इस तरह से कि इसी तरह हाइपोथैलेमस भी ना बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को ना कंट्रोल करता है, जैसे कि भूख, प्यास और हार्मोनल बैलेंस। अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए तो बेसिक नीड्स डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे कि एक्सट्रीम किस्म की भूख जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, डिहाइड्रेशंस या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं जो बिहेवियर और सर्वाइवल को अफेक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद मैंने इस वाले पैराग्राफ में बताया है कि
ह्यूमंस के पास ना कम्प्लेक्स ब्रेन फंक्शंस होते हैं जैसे कि रीजनिंग और इमोशंस, लेकिन ये लोअर ब्रेन स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस को ना रिप्लेस नहीं करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स ना हमारे ज़िंदगी को ना सस्टेन करते हैं और बॉडी को इन्वायरमेंट की चेंजेस के ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने में ना मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो अमिगडाला और हाइपोथैलेमस कोऑर्डिनेट करते हैं, बॉडी को ना क्विकली तौर पर ना डेंजर के लिए रेडी करते हैं बिना कॉन्शियस थॉट के, ताकि सर्वाइवल को प्योरिटाइज किया जा सके। और एट द लास्ट जो है वो मैं कंक्लूजन जो है वो लाजमी देता हूँ, और आप स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि कंक्लूजन लाजमी लिखा करें अपनी डिबेट्स का। तो कंक्लूजन जो है मैंने कुछ इस तरह से दिया है इसमें कि ओके, कंक्लूजन जो है मैंने कुछ इस तरह से इसमें दिया है कि हमारे हायर ब्रेन फंक्शंस के बावजूद ना ये लोअर ब्रेन स्ट्रक्चर्स हमारी ज़िंदगी को ना मेंटेन करने और बेसिक बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए ना बहुत ज़रूरी है। अगर इन रीजन्स में मतलब कि लोअर ब्रेन में कुछ डैमेज हो जाए तो सर्वाइवल, हेल्थ और बिहेवियर पे ना बहुत बड़ा असर पड़ता है, जो इनकी जो कि ये जो लोअर ब्रेन स्टेम है इसकी इम्पोर्टेंस को वाजिया कर रहा है। ओके, ओवरऑल ये था जीडीबी का सलूशन। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट जीडीबी असाइनमेंट या प्रैक्टिकल के सलूशंस में या शो लेक्चर्स की सीरीज़ में या किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।